चलिए स्टार्ट करते हैं। एक काम करो, हमारे पास एक प्लेन रोड है, एक प्लेन रोड पे एक बॉडी है, मान लो ये सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहा है ना। ये प्लेन है, ऐसे लगेगा तुम्हें, ऐसे देखोगे ना तो तुम्हें ऐसे दिखेगा, इस तरह दिखाई देगा। गाड़ी ऐसे चल रही है, इसमें टायर होता है, तो इस प्लेन रोड पे गाड़ी चलती है। एक तो सर्कुलर पाथ रोटेट कर रहा है, मान लो किसी टाइम पे इसका वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी किसी टाइम पे इसका भी है, अगर इसका वेलोसिटी भी है, एक एक्सेलेरेशन होगा, अगर रेडियस आर है तो क्या होगा, एक एक्सेलेरेशन होगा ऐसे होगा, कितना होगा, ए सेंटीमीटर होगा, है ना। वो कितना होगा, वी स्क्वायर बाय आर होगा, है ना, एक्सेलरेशन, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। दूसरा, अगर यही गाड़ी अगर एक्सीलरेटेड मोशन में है, टेंजेंशियल, अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है, तो इसको हम बोलते हैं ए टी, इसको हम बोलेंगे ए टेंजेंशियल। क्योंकि गाड़ी मान लो स्टार्ट किया जीरो से, और जीरो से स्टार्ट किया, और अगर वेलोसिटी बढ़ना शुरू हुआ तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा। तो इस गाड़ी में दो एक्सेलरेशन है, एक एक्सेलरेशन ये है और दूसरा ये है, तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन किधर होगा इस गाड़ी का, बता। जो इसका रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होगा बच्चे, वो होगा ऐसे, ऐसे रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ए होगा, है ना, रूट अंडर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कौन प्रोड्यूस कर रहा है, फ्रिक्शन। चूंकि इसमें जो एक्सेलरेशन है, मान लो हमने कहा यही गाड़ी यहाँ पे है, एक सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है, दूसरा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, ऐसे रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ऐसे है। तो इसमें जो हॉरिजॉन्टल, ये तो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, प्लेन पे है ना। अगर आप किताब पे देखोगे ऐसे करके, तो गाड़ी सर्कुलर पाथ पे ऐसे रोटेट कर रहा है, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, दूसरा सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है। तो रिजल्टेंट ये है, पैरेलल टू द प्लेन है। तो कौन करेगा पैरेलल टू द प्लेन, कौन फोर्स होगा, ये एम जी तो वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन लग रहा है, नॉर्मल वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन लग रहा है ना। एम जी वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, और नॉर्मल अप डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस लग रहा है ना। तो दो एक्सेलरेशन, एक पैरेलल टू द सरफेस टेंजेंशियल है, दूसरा पैरेलल टू द सरफेस सेंटीपिटल है, तो रिजल्टेंट पैरेलल टू द सरफेस है। तो ये जो सरफेस फोर्स लगाएगा, कॉन्टैक्ट फोर्स, एक कंपोनेंट क्या होगा इसका, फ्रिक्शन होगा, दूसरा क्या होगा इसका, नॉर्मल होगा, है ना। तो फ्रिक्शन फोर्स पैरेलल टू द सरफेस है, वही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है ना। तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ऐसे हो रहा है, एफ हो रहा है ऐसे। अब आपको लगता होगा कि ये फ्रिक्शन फोर्स इस पे कैसे लग रहा है, वो तो रफ सरफेस पे अगर एक बॉडी को रखते हैं, अगर इसका अगर मोशन इधर होगा तो फ्रिक्शन फोर्स अपोज करेगा, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स ये क्यों लग रहा है, आपको ये डाउट हो रहा होगा, है ना। अब होता क्या, गाड़ी में क्या होता है, टायर होता है ना। अब टायर में मशीन होता है, मोटर। मान लो हमारे पास ये टायर है, ठीक है, और ये इसके अबाउट ये रोटेट कर सकता है, टायर इसके अबाउट रोटेट कर सकता है बच्चे। अगर ये टायर, अगर इसमें मोटर लगा हुआ जो कोई ऐसा रोटेट करने की कोशिश करता है, अब देखो मान लो हमारे पास ये सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर ये टायर, मान लो मशीन इसको इधर रोटेट कराने की कोशिश करता है, तो फ्रिक्शन फोर्स इस पर किधर लगेगा। अगर मैंने कहा कि इसका पॉइंट का नाम ए है, इसका पॉइंट का नाम बी है, तो इसकी टेंडेंसी पीछे जाने की है। जब पीछे जाने की टेंडेंसी है तो फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, अपोज करेगा। किधर करेगा फ्रिक्शन फोर्स, किधर लगेगा, आगे की तरफ लगेगा, आगे की तरफ लगेगा। तो इसमें एक्सेलरेशन आगे की तरफ होगा, ए। यही फ्रिक्शन फोर्स ही इसको एक्सेलरेट करा रहा है, क्लियर है। क्योंकि टायर में मशीन है, टायर रोटेट करता है, जब टायर रोटेट करके पीछे जाने की कोशिश करेगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पीछे जाने की कोशिश करेगा ओमेगा की वजह से, है ना, ओमेगा आर की वजह से वेलोसिटी पीछे जाने की कोशिश करेगा। ये रफ सरफेस है, इसको रोक देगा, तो क्या करेगा, इसको आगे की तरफ फ्रिक्शन लगाएगा। तो टायर होता है उसमें, ऐसा नहीं जो हम ब्लॉक अभी तक रख के पढ़ रहे थे उसमें टायर नहीं होता था, ब्लॉक को सिंपली रख दिए थे और ब्लॉक को हम खींच रहे थे, है ना, ब्लॉक को हमने सिंपली रख के खींच रहा था। तो ब्लॉक का जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट था यहाँ पे, और ये जो पॉइंट ऑफ था इसके बीच में, इसको इधर लगा रहे थे तब फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा था, है ना। बट यहाँ पे टायर है, इसके अंदर मशीन है, ड्राइविंग फोर्स है जो इसको रोटेट कराता है, इस वजह से फ्रिक्शन फोर्स उधर लगता है, इस वजह से उसमें एक्सेलरेशन उधर होता है। तो एक्सेलरेशन कौन करेगा, फ्रिक्शन फोर्स ही प्रोड्यूस करेगा, तो फ्रिक्शन के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। तो रिजल्टेंट फ्रिक्शन किधर लगेगा, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में लगेगा, है ना। तो रिजल्टेंट फ्रिक्शन किधर लगेगा, यहाँ पे इधर रिजल्टेंट एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा। अब ये बात मानने को तैयार है सारे बच्चे, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका, ओके।
तो जो जितनी भी गाड़ियां चलती हैं, गाड़ियां में टायर होता है, टायर में मशीन होता है जो कि उसको उसको रोटेट कराने की कोशिश करता है। तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो पीछे जाने की कोशिश करेगा, तो उस पर रफ सरफेस उसको आगे की तरफ पुश करेगा, इस वजह से गाड़ी क्या होता है, आगे की तरफ बढ़ता है। ओके, सो फ्रिक्शन फोर्स ही इसको क्या करता है, फ्रिक्शन फोर्स इसको क्या करता है बच्चे, उसको मूव करवाता है। नाउ अब बोलो कि टायर में जब ब्रेक मारते हो तो क्या होता है, तो जब ब्रेक मारते हो ना, आप साइकिल देखो, जब साइकिल में ब्रेक मारते हो या गाड़ी में तो डिस्क होता है, डिस्क को आप जाम कर देते हो, तो जाम करते हो तो इसका वेलोसिटी तो आगे की तरफ था, ये क्या करेगा, ये जो ओमेगा ऐसे था इसको रोक देगा, रोकेगा तो ओमेगा घटना शुरू हो जाएगा। जब घटना शुरू होगा तो इस पॉइंट का वेलोसिटी जो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी भी था, है ना, तो एक वेलोसिटी इधर होना चाहिए, भी होना चाहिए, और ओमेगा की वजह से इधर होना चाहिए, ओमेगा आर, ये होना चाहिए। बट ये ओमेगा आर क्या हुआ, छोटा हो रहा है, क्योंकि आप उसमें डिस्क रोक रहा है, ओमेगा आर छोटा, तो अभी भी तो हमारा कांस्टेंट था, तो क्या होगा, इस पॉइंट कांटेक्ट का वेलोसिटी क्या होगा, इसका वेलोसिटी आगे होने लगता है, स्लिप करता है, तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लगता है, पीछे, तो वेलोसिटी को अपोज कर देता है, तो रुक जाता है ना, वेलोसिटी धीरे धीरे घटता है, रिटार्डेशन होता है। इस सारा चीज हम रोटेशन चैप्टर पढ़ाएंगे, उसमें हम आपको डिटेल में ये चीज हम पढ़ाएंगे आपको रोटेशन चैप्टर में। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे ये बात होती है कि गाड़ी का एक्सेलरेशन, अब सोच लोगे इस चीज को कि गाड़ी पे रिजल्टेंट फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा है, उसके एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स ही उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स इधर है तो एक कंपोनेंट इधर लगेगा जो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा, और दूसरा एक कंपोनेंट इधर लगेगा जो कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं है तो फ्रिक्शन उस डायरेक्शन नहीं लगेगा, तो सिर्फ फोर्स इधर लगेगा, ऐसे लगेगा। तो हमेशा जब भी आपको रोटेशन में, ये सर्कुलर मोशन में फ्रिक्शन का डायरेक्शन पूछे तो पहले पूछो कि भैया एक्सेलरेशन किधर है, और एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा यहाँ पे। ओके, क्लियर है, इस बात को पहले नोट कीजिए। अरे बच्चा लेट क्यों हो गया बेटा, ये क्लियर है बच्चा, ये क्लियर हो गया। जैसे इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं, पहले एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं। ऐसे देखिए, मैं आपको ऐसे वर्मा का क्वेश्चन कराता हूँ, पार्ट 1 है, लाना तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कीजिए, 20 और 21 दो क्वेश्चन, पेज नंबर 115 एच सी वर्मा, पेज नंबर 115 क्वेश्चन नंबर 20 एंड 21 एच सी वर्मा का सर्कुलर मोशन का है क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन आप इसको पहले समझिए, फिर मैं इसको डिस्कस करूंगा, है ना। हाँ, ये खोल रखे थे। देखो बच्चा, कार स्किड करेगा, अब देख यहां देखो, मान ले कि सर्कुलर पाथ पे मान लो कोई बॉडी रोटेट कर रहा है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, मैं हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात कर रहा हूं। अगर यहां पे बॉडी हमारा है, अगर वेलोसिटी भी है, टेंजेंशियल वेलोसिटी भी है, तो इसमें एक एक्सेलरेशन होगा अंदर की तरफ, ए सेंटीमीटर कितना होगा, भी स्क्वायर बाय आर होगा, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन अंदर की तरफ होगा, भी स्क्वायर बाय आर। कौन प्रोवाइड करेगा, ये टेंशन, स्ट्रिंग का टेंशन करेगा, है ना। सो आप क्या लिखोगे, टी इक्वल लिखोगे एम इंटू भी स्क्वायर बाय आर, है ना। मैं कार नहीं है, एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि सर्कुलर पाथ रोटेट करा रहे हैं, ऐसा करके रोटेट करवा रहे हैं रस्सी में बांध करके, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये मान लो ये है, ये कार छोड़ो ना, ऑब्जेक्ट है, मान लो सर्कुलर पाथ ऐसे रोटेट करा रहे हैं, करा रहे हैं ना, करा रहे हैं। अब देखो जोर से कराएंगे तो निकल कर फेंका जाएगा, स्पीड बढ़ाओगे तो होगा क्या कि वेलोसिटी बढ़ाओगे तो टेंशन ही बढ़ेगा, क्योंकि इसको मोड़ने के लिए हमें चाहिए फोर्स। अब मान लो तुम्हारे पास, मान लो मास है 2 kg, रेडियस मान लो 5 मीटर है ना, और मास 2 kg है, तो क्या होगा 0.5 हो गया, 1/2 हो गया। मान लो मैक्सिमम टेंशन ये कर सकता है, मैक्सिमम टेंशन जो ले सकता है ये है मान लो 20 न्यूटन, ठीक है, मैक्सिमम टेंशन टी मैक्स 20 न्यूटन ले सकता है, टी मैक्स 20 ही हो सकता है, 20 न्यूटन। मास एम हमने कह दिया, चलो भाई एम हमने कह दिया 2 kg है, और आर हमने कह दिया 5 मीटर
है रेडियस। अब देखो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो सकता, तो पुट करते हैं। सो भी स्क्वायर हमारे पास हो गया आर टी बाई एम। आर कितना हमारे पास है, आर 5 है, 5 इंटू टी रख, 5 इंटू टी बाय, हमने कह दिया अभी टी का वैल्यू नहीं पुट करते हैं, 5 इंटू टी बाई क्या हो गया 2। सो भी स्क्वायर हमारे पास हो गया 2.5 टी, है ना, भी स्क्वायर। अब देखो भी स्क्वायर बराबर टी बढ़ेगा, मान लो पहले भी था 1, या मान लो भी 2.5 जो भी था, इसका वैल्यू हमारे पास इसके टी इसके बराबर है, 2.5 के बराबर है। भी इसका √2, रूट अंडर 2.5 था अगर भी, तो टेंशन क्या होगा हमारा 1 होगा न्यूटन। वेलोसिटी और बढ़ाए टेंशन और बढ़ेगा, और बढ़ाए टेंशन और बढ़ा, वेलोसिटी और बढ़ाओगे टेंशन और बढ़ेगा, एक वक्त आएगा टेंशन 20 न्यूटन तक पहुंच गया। या मान लो टी मैक्स मान लो 10 न्यूटन हो सकता, मान लो 10 न्यूटन हो सकता, मान लो 10 न्यूटन तक हो सकता है टी मैक्स। हम ऐसा वैल्यू दें सो दैट हमारा एक अच्छा रूट निकल जाए। तो भी मैक्स कितना होगा, भी मैक्स हमारा हो जाएगा 2.5 इंटू टी मैक्स। टी मैक्स क्या है 10, सो 2.5 इंटू 10 दिस इज इक्वल टू 25 न्यूटन। सो भी मैक्स क्या हो गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। अगर उसे ज्यादा बढ़ा दो क्या होगा, तो नहीं मोड़ पाएगा, तो क्या होगा स्ट्रिंग टूट जाएगा और ये सीधे चला जाएगा, है ना। अगर कार होता, अगर मान लो रफ सरफेस होता, मान लो फ्रिक्शन फोर्स इस तरह होता, मान लो टेंशन जब फ्रिक्शन होता हमारे पास, तो वेलोसिटी बढ़ा देते क्या होता, फिर स्किड कर जाता हमारा, मानते हो ना, नहीं मोड़ पाता, क्योंकि फ्रिक्शन उसको नहीं मोड़ पाता, उतना फोर्स जितना वेलोसिटी के लिए एक्सेशन चाहिए मोड़ने के लिए उतना फोर्स नहीं प्रोवाइड करेगा, तो क्या होगा तब रेडियस बढ़ जाएगा। तो रेडियस बढ़ जाएगा, रेडियस बढ़ा होगा, एक्सेशन छोटा करेगा। अगर वेलोसिटी बढ़ा दिया, कोई पर्टिकुलर वेलोसिटी बढ़ा दिया, अगर तुम्हारा टी फिक्स है तो रेडियस बढ़ा होगा, तो एक्सेशन छोटा कर दे तो बड़ा रेडियस में जाएगा, वो स्किड करना शुरू करेगा, कार स्किड करेगा ना, क्लियर है, स्लिप करना शुरू करेगा, उसमें नहीं मुड़ेगा, स्किड कर जाएगा गाड़ी। क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स उतना नहीं है कि उस वेलोसिटी के लिए जितना एक्सेशन चाहिए प्रोवाइड करा सके मोड़ने के लिए, तो कार स्किड कर जाएगा। बात समझ में आई। अब यहाँ पे हमारा दोनों चीज है, दोनों एक्सेशन है, एक एक्सेशन टेंजेंशियल एक दूसरा सेंटीपिटल दोनों, यानी कि ए मैक्स यहां से निकाल देंगे, तो टेंजेंशियल तो कांस्टेंट है, सेंटीपिटल वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, है ना। तो ये फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम एक्सेशन कितना प्रोवाइड कर सकता है, मैक्सिमम कितना प्रोवाइड कर सकता है, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना लग सकता है, म्यू टाइम्स ऑफ mg लग सकता है, क्योंकि है तो हॉरिजॉन्टल सरफेस नहीं है, ये तो हॉरिजॉन्टल है ना। अगर हॉरिजॉन्टल आप बनाओगे, ऐसे बनाओगे बच्चे, रोड ऐसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे, यहाँ पे रोड है, तो mg तो वर्टिकल, mg तो क्या है वर्टिकल डाउनवर्ड है, n इसके ऊपर है, इस प्लेन के, इस प्लेन पे, है ना, mg डाउनवर्ड है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है ये, तो mg डाउनवर्ड नॉर्मल ऊपर, तो फ्रिक्शन हमारे पास ऐसे लगेगा सरफेस पे प्लेन, है ना। कितना म्यू टाइम्स ऑफ n, n कितना mg के बराबर है n, है ना। तो एफ एस मैक्स कितना होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन जो टायर स्लिप ना करे, म्यू टाइम्स ऑफ n, है ना। तो एफ एस मैक्स हमारा हो सकता है, एफ एस मैक्स हमारा हो सकता है म्यू टाइम्स ऑफ mg, सिर्फ और सिर्फ इतना ही हो सकता है, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता, है ना। दिस इज एफ एस मैक्स। तो ए मैक्स कितना होगा, तो हमने कहा m इंटू ए मैक्स इक्वल एफ एस मैक्स, दिस विल म्यू टाइम्स ऑफ mg, mm खत्म हो गया, सो ए मैक्स कितना हो गया, ए मैक्स हमारा हो गया म्यू जी, इससे ज्यादा एक्सेलेशन प्रोड्यूस नहीं कर सकते, है ना। और एक्सेलेशन कितना होगा हमारे पास, एक तो वेलोसिटी भी है, अगर भी वेलोसिटी है तो एक तो सेंटीपिटल एक्सेलेशन होगा, कितना होगा भी स्क्वायर बाय आर होगा हमारे पास, और दूसरा टेंजेंशियल एक्सेलेशन हमारे पास एटी है ना, एटी है ना, एटी कितना डीवी बाई डी टी है, यही है ना। तो रिजल्टेंट ए कितना होगा बच्चे, रिजल्टेंट ए होगा हमारे पास रूट अंडर भी स्क्वायर बाय आर का होल स्क्वायर प्लस एटी कितना है डी बाई डी टी का होल स्क्वायर, है ना। ये तो कांस्टेंट है, पहले वेलोसिटी जीरो था, फिर धीरे धीरे बढ़ रहा था, ये बढ़ रहा, ऐसा मैक्सिमम वैल्यू फिक्स है म्यू जी, है ना। इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना म्यू जी है, तो क्या हो गया ये ए मैक्स म्यू जी हो गया, तो भी मैक्स पुट कर देते हैं यहां से, डी बाई डी टी आपको दिया हुआ, भी निकल जाएगा मैक्सिमम। आया समझ में, कोई बच्चा है जिसको दिक्कत है, समझ में आ गया, सोनाली सोमाली,
क्लियर बेटा? इसको नोट कीजिए अच्छे से। रबीना, क्लियर है बेटा? ठीक है, नोट करो। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर अब 21 कीजिए। अब ये समझ में आया या लग रहा है कि और कुछ बोलूं इस पे? पारस, क्लियर है? पक्का? अब क्वेश्चन नंबर 21 करो। तुमको दिक्कत है क्या बच्चा? कहाँ पे है इसमें? चलो मैं फिर से बताता हूं। देखो, ये सर्कुलर पाथ है, ट्रैक, उस पर गाड़ी चल रही है। इतना समझ में आया? फ्रिक्शन फोर्स एफ एस है ना, ए मैक्स निकल गया हमारा। एक एक्सेलेरेशन से क्या, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन क्या है? वो टेंजेंशियल लिखा हुआ है dv बाई dt। कितना दिया हुआ है यहाँ पे? ये दिया हुआ है यहाँ पे, क्या है ये? ए दिया हुआ है। टी जीरो से स्टार्ट किया होगा, जीरो वेलोसिटी जीरो से स्टार्ट हुआ, घूम घूम कर किसी टाइम पे आकर के वेलोसिटी भी हो गया। हमने कहा चलो भाई वेलोसिटी भी इसका हो गया, वेलोसिटी भी इसका हो गया। तो एक वेलोसिटी की वजह से आ गए ए सेंटीमीटर। ए सी कितना होगा? बी स्क्वायर बाई आर। और डी बाई डी टी में दिया हुआ ए टेंजेंशियल। तो रिजल्टेंट एक्सेशन किधर होगा जल्दी बताओ? रिजल्टेंट एक्सेशन इस आई से होगा, ए कैपिटल ए। कैपिटल ए कितना होगा? रूट अंडर ए सी स्क्वायर प्लस ए टेंजेंशियल का होल स्क्वायर। सो ए हो गया। तो ए हमारा क्या होगा हमारे पास? ए सी कितना है? बी स्क्वायर बाई आर का होल स्क्वायर प्लस ए क्या है? डी बाई डी टी। टेंजेंशियल क्या है? डी बाई डी टी का होल स्क्वायर, है ना। एंड डी बाई डी टी क्या होता है? ए दिया हुआ। तो ए हमारा हो गया बी स्क्वायर बाई आर का होल स्क्वायर प्लस स्मॉल ए स्क्वायर। ये कांस्टेंट है, भी हमारा बढ़ रहा, वेलोसिटी बढ़ रहा ना। तो जीरो से स्टार्ट हुआ था, किसी टाइम वेलोसिटी भी हो गया होगा। तो वी मैक्स के लिए हमारे पास ए मैक्स पुट कर दे, म्यू एम जी, है ना। तो करो इसको, तो इसको स्क्वायर करते हैं। हमने कहा ए स्क्वायर इज कितना होगा बच्चे? ए स्क्वायर होगा हमारे पास बी स्क्वायर बाई आर का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही है। अब इसको इधर ले आओ। सो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई आर का होल स्क्वायर। अब रूट ले लो, तो बी स्क्वायर बाई आर क्या हो गया? रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो बी स्क्वायर क्या हो गया? आर रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना। सो भी कितना हो गया हमारे पास? आर रूट अंडर आर का रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना। फिर से लिए रूट, रूट के अंडर, है ना। ना भी मिनिमम, भी मैक्सिमम के लिए क्या? कैपिटल ए मैक्सिमम। कैपिटल ए क्या? म्यू जी है। हाँ, हो गया आंसर। अब आ गया समझ में अखिल? हाँ बच्चे, प्रथम रवीना, आ गया ना? ठीक, क्लियर है? तुमको डाउट है? ये कैलकुलेशन खुद करो ना, हमें तो बस मेरा इतना बचाना बताना काफी था। थीटा कितना? रिजल्टेंट एक्सेशन देरी होगा ना, है ना। क्लियर है? नाउ
क्वेश्चन नंबर 21 घर पे करना। ठीक है बच्चे। अब मैं आपको बैंकिंग ऑफ रोड पढ़ाता हूं। बैंकिंग रोड कितना बच्चा पढ़ा? पहाड़ में कितना बच्चा गया? मनीष शर्मा, पहाड़ से गुजरे हो? मनीष, पहाड़ से गुजरे हो? नहीं। रवीना, पहाड़ पे गए हो कभी? तो देखते हो ना, पहाड़ में अगर मान लो ऐसे टर्न है तो इस तरह उठा हुआ रहता है, थोड़ा सा उठा हुआ रहता है ना। तो पहाड़ में मान लो ये उठा हुआ ऐसे है, इस तरह का रोड पूरे पूरे गोल गोल है, गोल गोल है ना। तो अगर हेलीकॉप्टर से तुम देखोगे ना तो रोड तेरा ऐसे दिखाई देगा, यहाँ से भी है ना। पहाड़ है, मान लो ये ऊपर पहाड़ ऐसे है और रोड ऐसे है ना। और इस सर्कुलर पाथ पे ये पहाड़ी पे गाड़ियां चल रही होती हैं किसी इंस्टेंट पे, है ना। पहाड़ देखोगे, इसको नीचे बढ़ाओगे, अगर मेंटली फिजिकल नीचे बढ़ाओगे तो तुम्हें कौन टाइप का लगेगा? लगता है ना। मान लो पहाड़ का सड़क स्मूथ होता, जब स्मूथ होता तो गाड़ी इसके ऊपर जो है, मान लो ये गाड़ी है ऐसे, अगर इसको तुम हेलीकॉप्टर से ऊपर से देखोगे ना तो तुम्हें दिखाई देगा ये सर्कुलर पाथ है ऐसे। ऐसे सर्कुलर पाथ पे गाड़ी मूव कर रहा है ऐसे, वेलोसिटी भी ऐसे है ना। ये रेडियस आर है तो इस पे एक सेंटीमीटर एक्सेलरेशन लगेगा, इधर लगेगा कितना लगेगा? v स्क्वायर बाय आर लगेगा। तो एक एक्सेलरेशन इधर, ये सेंटर यहां पे है ना। इसका रेडियस आर है, ये आर रेडियस है। तो अंदर की तरफ एक्सेलरेशन होगा, कितना होगा अंदर की तरफ एक्सेलरेशन? v स्क्वायर बाय आर होगा अंदर की तरफ एक्सेलरेशन, है ना। ये स्लिप स्किड ना करे इसे से, मान ले स्मूथ है अभी। तो हमने कहा अगर इसका इंक्लिनेशन थीटा है तो इसे एबीडी खींचो। एबीडी खींचो तो क्या होगा? एक तो नॉर्मल फोर्स ऐसे लगेगा, एन लगेगा ऐसे, और दूसरा फोर्स लगेगा हमारे पास mg लगेगा ऐसे। यही दो फोर्स है, और कोई फोर्स है नहीं, है ना। यही दो फोर्स है। अब इस फोर्स को जब रिजॉल्व करोगे तुम, जब इसको रिजॉल्व करोगे बच्चे तो क्या होगा? इसका एक कंपोनेंट होगा ऐसे, दूसरा कंपोनेंट क्या होगा? ऐसे। अब ये जो ये एंगल थीटा हमारा होगा, ये थीटा होगा हमारा, देखो ना ये थीटा है तो ये थीटा होगा, तो क्या होगा? ये एन कॉस थीटा, ये क्या होगा हमारे पास? एन साइन थीटा, है ना। होगा ना। अब देखो इससे इस डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन कुछ नहीं है, ये इस हॉरिजॉन्टल सर्किल में रोटेट कर रहा है। तो एन साइन थीटा एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ये है, तो क्या होगा हमारे पास? सो एन साइन थीटा इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन कितना? v स्क्वायर बाय आर। सो दिस माय फर्स्ट इक्वेशन, है ना। क्या चीज? किसको? v स्क्वायर बाय आर क्या? ये एक्सेलरेशन, ये क्या? नॉर्मल क्या? फोर्स। तो नेट फोर्स क्या होता है? मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। द नेट फोर्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ दैट बॉडी इन दैट डायरेक्शन। तो मास तो मल्टीप्लाई करेंगे ना बच्चे, ओके। दूसरा, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है? इसे ये जीरो है, तो क्या लिखेंगे? एन कॉस थीटा इज क्या होगा हमारे पास? एन कॉस थीटा क्या होगा हमारे पास? mg के बराबर होगा। ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। अब डिवाइड कर दो। जब डिवाइड, हमने देखो कोई फ्रिक्शन नहीं लगा, डिवाइड कर क्या? एन खत्म, एम खत्म। सो टेन थीटा कितना होगा बच्चे? टेन थीटा इज बी स्क्वायर बाय आर। हाँ आर जी। सो ये जो बैंक किया गया है ना, ये जो थीटा जो बैंकिंग है, रोड को इस तरह से इंक्लाइन किया गया है इस पर्टिकुलर वेलोसिटी के लिए। सो दिस रोड इज बैंक्ड फॉर दिस वेलोसिटी एंड दिस इज द एंगल ऑफ बैंकिंग, ठीक है। सो दिस रोड इज बैंक्ड फॉर दिस वेलोसिटी, इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ सरफेस है, आराम से चलेगा। क्लियर बच्चे? सो अब फ्रिक्शन लगेगा तो अलग से सोचेंगे, उसको अलग क्वेश्चन है। क्लियर है पारस? थोड़ा डाउट है कहीं पे तुमको पारस? हाँ नहीं। प्रथम क्लियर है बेटा?
सोमाली, अखिल, हाँ बोलो अखिल। ओके, रवीना, डाउट है? नहीं, चलो। ये, हाँ ये 10th में भी है क्या? ये है, ये एंगल ऑफ बैंकिंग फॉर दिस वेलोसिटी, इसे बोलेंगे थीटा इज द एंगल ऑफ बैंकिंग फॉर दिस वेलोसिटी। डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी का डिफरेंट डिफरेंट बैंकिंग होगा। क्या अगर 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 वेलोसिटी बढ़ा तो स्किड कर जाएगा, या छोटा करो तभी स्किड करेगा, छोटा करो तो नीचे गिर जाएगा, बड़ा करो तो ऊपर स्किड करेगा। अगर कुछ नहीं, इतना ही वेलोसिटी है तो इस पे इसी सर्कुलर पाथ रोटेट करेगा। ठीक है बच्चे, क्लियर है यहां तक? तो एक्सीडेंट ज्यादा होगा पहाड़ों पे, देखे होगे ना कि बाहर गिर जाता है सडन, पहाड़ तो देखे हो ना लैंडस्लाइड नहीं, रोड पर अगर पहाड़ी इलाका में बैंक नहीं करोगे तो हाई स्पीड गाड़ी चलेगी तो स्किड कर जाएगा, मुड़ नहीं पाएगा, इसलिए बैंक किया जाता है। यहाँ तक क्लियर है सारे बच्चे? आगे बढ़े। अब देखो, अब मैं आपको थोड़ा सा कुछ फ्रिक्शन में, हमने आपको याद है ये क्वेश्चन कराया था आपको, उसकी जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। ये जो क्वेश्चन आपके पास है, ये था हमारे पास स्मूथ सरफेस था ना, और हाँ हाँ, इसके ऊपर एक छोटा सा ब्लॉक था स्मॉल एम मास का, ये हमारे पास स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये भी स्मूथ है। अब कहता है इसका एक्सेलरेशन फाइंड ए so that small m does not slip over कैपिटल M। ये निकालो इसका एक्सेशन कितना हो सो दैट स्मॉल एम से स्लिप ना करे। जी टेन थीटा याद है ना? कितने बच्चे को याद है? तुमको याद नहीं? क्यों? हाँ बताओ, दो चार बहाना दे दे, बताओ। नहीं तो कौन पिताजी बोलते हैं तुम्हारे रिवाइज कर देंगे? नहीं तुम्हारे बदले, या तुम खुद कर लेगा? कब? उसके बिना हो ही नहीं पाएगा। ठीक है बच्चे, ये रिवाइज करके रखिए आप इसको, और बहुत बच्चे का छूट गया है, उनको पढ़ना पड़ेगा। तो हमने कहा था इस पे यहीं बैठकर अगर स्टडी करते हैं तो ये एक नॉन इंडस्ट्रियल फ्रेम है, इस पे एक सूडो फोर्स लगेगा पीछे की तरफ, कितना? स्मॉल एम इंटू ए, और जितना भी रियल फोर्सेस है रियल फोर्सेस लगा दो एन और एम जी, बस। अब सारे फोर्सेस को रिजॉल्व करो, पैरेलल टू द इंक्लाइन परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, क्या होगा? ये एम जी साइन थीटा, ये क्या होगा? एम जी कॉस थीटा, ये क्या होगा यहाँ पे? एम ए कॉस थीटा, और ये एम ए साइन थीटा। ये बॉडी इसमें स्लिप ना करे, ये बॉडी इसमें स्लिप ना करे, इस एक्सिस से क्या कर दो? जीरो। इसका मतलब क्या? सब दिस फोर्स कर दो दिस फोर्स, यानी कि एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए कॉस थीटा, ये बताया हुआ चीज आपका है। सो टेन थीटा कितना हो गया? ए बाई जी
सो ए कितना हो गया, जी टेन थीटा, है ना, ये होगा ना, ये चलो जी टेन थीटा सारे बच्चों को पता है ना। और ये अब पढ़ चुके हो। नाउ रफ सरफेस पे हम कराए थे। अब आपको, अब ये क्वेश्चन आप कीजिए कि आपके पास वही ब्लॉक है, ये रफ सरफेस है, इसका मास स्मॉल m है, ये म्यू है, और ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है। अब कहता है इसका एक्सप्रेशन ए, फाइंड ऑल द possible values of A so that small m that does not slip over capital M। अब इस क्वेश्चन को करो, ये क्वेश्चन किए कराए थे, ये क्वेश्चन समझना बड़ा जरूरी है। अगर ये करोगे तो जो आपके पास बैंकिंग ऑफ रोड का जो टफ क्वेश्चन होता है रफ सरफेस पे, तब वो क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। उसको समझने के लिए, करने के लिए ये करना जरूरी है। इसको करने से पहले ये क्वेश्चन पहले आप कीजिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मान लीजिए 5 kg का ब्लॉक है और ये म्यू हमारे पास है 0.5, आप इधर लगा रहे हो 50 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो। आपको पूछता है ये एफ, फाइंड ऑल possible values of f so that the block remains at rest। ऑल पॉसिबल वैल्यूज f का, रफ सरफेस है, इसको समझना बड़ा जरूरी है। ये हम क्वेश्चन कराए थे क्लास में, कराए थे ना, हमने कराया था, है ना। फिर से इसको रिकॉल करो, ये कर लोगे तो इसके अंदर थॉट प्रोसेस डेवलप हो जाएगा। और ये थॉट प्रोसेस डेवलप, फिर तुम सर्कुलर, इसका जो मोशन है ना, क्या बोलते हैं, ये सर्कुलर मोशन का है ना आपके पास इंक्लाइन प्लेन पे, वो आपका आराम से हो जाएगा। मैं इसको करने के लिए मैं 5 मिनट का टाइम देता हूँ, 5 से 10 मिनट का टाइम दूंगा इसको, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। जो कर लिया वो भी, जो नहीं किया वो भी, और यही थॉट प्रोसेस यहाँ काम देगा। इसके लिए 5-7 मिनट सोचिए। मैं दोनों क्वेश्चन मिला करके मैं आपको टोटल 10-12 मिनट टाइम दे रहा हूँ। ठीक बच्चे, मैं 12 मिनट टाइम देता हूँ आपको। 25 इज लेस देन इक्वल टू 75। सही है, सही है। क्योंकि देखो बच्चे, मैं एक बार रिपीट करता हूँ उन बच्चों के लिए जो नहीं पढ़े हैं, जो पहली बार क्लास में बैठे हैं, जिनको आइडिया नहीं इसके बारे में, जिसे रबीना है नहीं पढ़ी है बच्ची, ठीक है। तो मान लो कि देखो, अगर ये फोर्स नहीं होता तो ये 50 न्यूटन लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, एफ एस मैक्स मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा बच्चे, एफ एक्स मैक्स का वैल्यू होगा म्यू टाइम्स ऑफ एन। सो म्यू टाइम्स एन कितना होगा, एम जी के बराबर होगा, है ना। ऊपर एन होगा हमारा, नीचे क्या होगा हमारा, एम जी। सो म्यू टाइम्स एम जी होगा, तो म्यू कितना 0.5 इंटू 50, है ना, 0.5 इंटू 5 इंटू 10, तो 25 न्यूटन मैक्सिमम। सो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू 25 ही हो सकता है, उससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता। अब ये इधर खींच रहा है, अगर ये एफ नहीं है तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा, कितना 25 न्यूटन लगेगा, है ना। तो इसको रोकने के लिए मिनिमम कितना लगाना पड़ेगा, 25 लगाना पड़ेगा, है ना। अब अगर एक बच्चा का 25 लगा दिया तो रुक गया, सो मिनिमम 25। एक बच्चा कहता नहीं 26 लगाऊंगा, तो क्या होगा, जब 26 लगाएगा तो फ्रिक्शन देखने से पहले हम पैरेलल टू द सरफेस एक्सटर्नल फोर्स देखते हैं। तो पैरेलल टू द सरफेस एक्सटर्नल फोर्स की अगर बात करते हैं हम, तो इधर हमारे पास लगेगा 50 हमारे पास है, इधर कितना है, हमने कहा चलो 26 न्यूटन लगा दिया, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, इधर इधर हो गया हमारे पास 24 न्यूटन हो गया, है ना। तो फ्रिक्शन कितना लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स इसके बराबर ही लगेगा, चूंकि मैक्सिमम 25 लगा सकता है, 24 न्यूटन ही लगाएगा फ्रिक्शन, है ना। फ्रिक्शन देखो घटना शुरू हो गया। अब एक बच्चा कहता है इसको 30 कर दिया, एफ चलो 30 कर दिया, तो अगर आप F 30 कर दोगे तो क्या होगा,
रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, इधर 30 इधर 50, क्या होगा 20 न्यूटन इधर पड़ेगा, फ्रिक्शन किधर लगेगा 20। फिर इसको आप 40 कर दो, जब आप इसको 40 कर दिए तो क्या होगा, इधर 40 इधर है 50 है, रिजल्टेंट एक्सटर्नल क्या होगा 10 हो गया है ना, इधर 10 हो गया ना, चूंकि इधर कर दिया 40, हमने कर दिया इसको 40, रिजल्टेंट क्या होगा 50 माइनस 40 कितना हो गया 10, सीधा हो गया 10। सो इस पे होगा हमारे पास 10 न्यूटन हो गया। तो फ्रिक्शन क्या किधर लगेगा 10 लगेगा इधर लगेगा। अब बढ़ाते बढ़ाते इसको 50 कर दो, ये भी 50 ये भी 50 हो गया, तो रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स पैरेलल टू द सरफेस क्या होगा 0। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना 0, क्योंकि टेंडेंसी नहीं है मूव करने का। अब 51 कर दो, तो जब 51 कर दी ये ज़्यादा ये कम हो गया, तो रिजल्टेंट फोर्स इधर लगेगा कितना 1 न्यूटन, फ्रिक्शन किधर लगेगा उधर पीछे की तरफ 1 न्यूटन लगेगा। इसी तरह से बढ़ाते जाओ 60 कर दिया, क्या हो गया इधर 60 इधर 50 कितना होगा 10 न्यूटन इधर लग गया। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा इधर लगेगा कितना 10 न्यूटन लगेगा। 70 कर दो, क्या होगा इधर इधर 70 इधर 50, तो 20 लगेगा इधर इधर 20 लगेगा, है ना। फिर 75 कर दो, तो 75 माइनस 50 25 लगा, तो इधर 25 मैक्सिमम लगना शुरू हो गया। अब बढ़ाओगे तो चल पड़ेगा, है ना बच्चे, इतनी सी बात है ना। प्रथम क्लियर है, ये चीज क्लियर है सारे बच्चे का, है ना। तो इसमें इतनी सी बात है और कोई बात नहीं है। तो 25 से 75 तक लगेगा। सेम चीज अब यहां पे बात करते हैं, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम नए पेज पे ले चलते हैं, नए पेज पे लेकर चलते हैं, और इस क्वेश्चन को रट लेना, क्योंकि बहुत काम का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बहुत ही काम का है। मान ले ये हमारे पास है, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है ना, स्मॉल m है, रफ सरफेस है, हम यहीं पे स्टडी कर रहे हैं, इस एक्सेस इधर ए है, तो यहीं बैठ के स्टडी करके क्या होगा, इधर सूडो फोर्स लगेगा आई से कितना m इंटू ए लगेगा ना, एंड नॉर्मल फोर्स इस पे लगेगा आई से, mg लगेगा आई से। अब देखो तुम सारे फोर्सेस को रिजॉल्व करो, तो सारे फोर्स को रिजॉल्व करो क्या होगा, इधर होगा हमारे पास क्या होगा ये mg साइन थीटा, इधर क्या होगा mg कॉस थीटा, एमओ को रिजॉल्व करो क्या होगा, इधर होगा ma कॉस थीटा, ये क्या होगा ma साइन थीटा, है ना बच्चे, है ना। तो अब देखो हम पहले फ्रिक्शन को सोचते हैं किधर लगेगा। मान ले mg साइन थीटा हमारे पास है 25 न्यूटन, ma नहीं है, एक्सेलेरेशन अभी नहीं है, तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। मान लो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, मान लो 10 न्यूटन लग रहा है, एफएस मैक्स का वैल्यू 10 न्यूटन है, म्यू टाइम्स ऑफ n, है ना। इधर लग रहा है 25, क्या हो बॉडी चल पड़ेगा इधर, इसको रोकने के लिए मिनिमम कितना चाहिए 15 न्यूटन फोर्स चाहिए हमें, एम ए का कुछ वैल्यू होगा, एम ए का मिनिमम वैल्यू प्लस फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू एम जी साइन थीटा, है ना। तो मान लो इसका 15 प्लस 10 25 हो गया, रुक गया। अब एक और बढ़ा दो, एक और बढ़ा दो तो क्या हो सकता है इस वैल्यू हो जाए 16, तो 16 प्लस 10 26, सॉरी इधर 16 हो गया, इधर कितना है 25 है, तो इधर कितना बच गया 9, तो फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना 10 लग सकता था, अब फ्रिक्शन कितना लगेगा 9 ही लगेगा, है ना। फिर इसको बढ़ाते जाओ, एक वक्त आएगा जो इसके बराबर हो जाएगा, ये फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा 0 लगेगा ना 0। फिर और बढ़ा दो, मान लो ये 25 था, इसको कर दो 26, तो बॉडी ऊपर जाने की टेंडेंसी होगी, फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा, है ना। ऑल दो एक चीज को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, वो है नॉर्मल बढ़ेगा, तो एफएस मैक्स का वैल्यू भी बढ़ेगा, सोचना आगे। फिर इसको और बढ़ा दो 30 कर दो, और बढ़ेगा फ्रिक्शन इधर। अब इतना बढ़ा दो कि फ्रिक्शन फोर्स इधर लगना शुरू हो गया मैक्सिमम, उससे ज्यादा लग ही नहीं सकता, तो मैक्सिमम के लिए ए मैक्स क्या फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लगेगा कितना एफएस मैक्स म्यू टाइम्स ऑफ एन, एन कितना होगा mg प्लस mg cos थीटा प्लस ma sin थीटा जो भी है, तो ए मैक्स का वैल्यू आएगा कब, जब एफएस मैक्स पीछे की तरफ लगेगा। और ए मीन कितना आएगा कब आएगा,
जब एफ एस मैक्स ऊपर की तरफ लगाएगा तो उसमें जो ए होगा वो मिनिमम वैल्यू होगा, तो उस मिनिमम से मैक्सिमम के बीच का जो आएगा आंसर। यहां तक क्लियर है? ऑब्वियसली ऑब्वियस, सोचो ना, ये थॉट प्रोसेस डेवलप करो ना, सोचो, क्योंकि ड्राइविंग फोर्स तो हमारा यही है, यही है ना। थॉट प्रोसेस डेवलप हुआ, ये तो थॉट है जो मैं समझा रहा हूं। मनीष, मनीष क्लियर हो बेटा? प्रथम, अखिल क्लियर हो गया? अब इसका ए मैक्स और ए मिन का वैल्यू निकालिए, तो क्या होगा? जो टेक्निक है वो क्या है? फॉर ए मीन, फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ ए, fs max will act in upward direction along the surface, along the surface in upward direction, है ना। तो उस केस में क्या होगा हमारे पास? fs max इधर होगा हमारे पास, fs max है ना। तो क्या होगा उस केस में? होगा mg sin थीटा शुड बी इक्वल टू fs max प्लस ma cos थीटा, और fs max क्या होगा? म्यू टाइम्स पे n, है ना। fs max क्या होगा बच्चा? म्यू टाइम्स ऑफ n, और n क्या होगा हमारे पास? mg cos थीटा प्लस ma sin थीटा, है ना। n का वैल्यू यहां पुट करो, fs max का वैल्यू पुट करो यहां पे, सॉल्व करके a का वैल्यू निकालो, तो उससे क्या आएगा? a मीन आएगा, है ना। इक्वेशन यही बनेगा। एंड फॉर a मैक्स, फॉर a मैक्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a, fs max will act along the surface in downward direction, है ना। और उसके लिए इक्वेशन क्या होगा? फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लगेगा, तो उसके लिए इक्वेशन क्या होगा? उसके लिए इक्वेशन होगा ma cos थीटा इक्वल टू fs max प्लस mg sin थीटा, है ना। अब इसको सॉल्व करके a मैक्स और a मिन का वैल्यू निकालो। ये बात समझ में आ गई सारे बच्चे को? हेलो रवीना, आ गया? ये विजुअलाइजेशन क्लियर है? हाँ तो ठीक है, मिला लो ना, तो सही होगा, तो सही होगा। तो जब सॉल्व करोगे दोनों को, तो तेरा जो आंसर आएगा वो आता है, कितना आता है? जी टेन थीटा माइनस म्यू ओवर 1, सॉरी ये प्लस, नहीं 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 गलत लिख दिया, दिस माइनस, ये होगा 1 प्लस म्यू टेन थीटा ए मीन, ये ए मीन का वैल्यू होगा लेस देन इक्वल टू ए, लेस देन इक्वल टू होगा जी टेन थीटा प्लस म्यू ओवर 1 माइनस म्यू टेन थीटा। तो इस तरह से हमारे पास ए का वैल्यू होगा। ए मिनिमम ये आएगा, ए मैक्सिमम ये आएगा, ए आएगा। ठीक है बच्चे, सॉल्व करने के बाद यही आएगा, सॉल्व कर लीजिएगा आप इसको।
अरे बच्चा, हो गया तुम्हारा? उसको करो फिर से। समझ में आ गए सारे बच्चे को? चलिए आगे बढ़े। मनीष आगे बढ़ूं? अब देखो, अब एक चीज मैं बताता हूं। जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ रोटेट कर रहा होता है ना, मान लो ये सर्कुलर पाथ है, ये पाथ है, इस पाथ पे अगर कोई बॉडी है, इस बॉडी का मास अगर m है, ओके, अगर इस बॉडी, इसी अगर कोई कोई बंदा है, किसी ऑब्जर्वर को यहीं बिठा दो, यहीं बिठा दो, यहीं बिठा दो, और इसी बॉडी का, चूंकि फ्रेम भी यही हो गया, ऑब्जेक्ट भी यही हो गया। अगर फ्रेम मानते तो कौन सा फ्रेम है? नॉन यूनिवर्सल फ्रेम, क्योंकि इसका वेलोसिटी क्या है? v है। मान लो v वेलोसिटी v है, और रेडियस r इसका, r रेडियस रोटेट कर रहा है, और ऑब्जेक्ट को उसी पे बिठा दिया। पहले फ्रेम हो गया, ये कौन सा फ्रेम है? नॉन यूनिवर्सल फ्रेम है। ऑब्जर्वर, हमने इसी ऑब्जेक्ट को ही फ्रेम मान लिया, और फिर ऑब्जेक्ट भी वही हो गया। इसे सूडो फोर्स लगेगा, बाहर की तरफ लगेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट यही है, हमारा फ्रेम भी वही है। पहले फ्रेम है ना, फिर ऑब्जेक्ट वही है, क्या उसमें सूडो फोर्स लगेगा? सूडो फोर्स किधर लगेगा? बाहर की तरफ लगेगा, ऐसे। कितना? इसका मास, ऑब्जेक्ट का मास इंटू एक्सेलरेशन क्या फ्रेम का, अंदर की तरफ है, तो यहां लगेगा v स्क्वायर बाय r। सो दिस इज सूडो फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉडी, है ना। अब सूडो फोर्स ये है, अगर स्ट्रिंग से बंधा हुआ तो टेंशन होगा, अगर रफ सरफेस है तो इसे फ्रिक्शन फोर्स आगे तो इधर होगा F। F क्या हुआ? चूंकि अब इसी पे बैठ गए तो इसके रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन क्या होगा इस ऑब्जेक्ट का? जीरो, है ना, जीरो। along दिस सरफेस जीरो एक्सेलरेशन हो गया, यानी कि दिस फोर्स टू दिस फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा हमारे पास? m v स्क्वायर बाय r। इस केस में, पर्टिकुलर केस में, है ना, अगर हमारे पास कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ का मतलब होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो, है ना। हम वहीं बैठ कर स्टडी कर रहे हैं, ये बात समझ में आई? अब देखो, मैं बात करता हूं पिछला क्वेश्चन की। ये जो पिछला क्वेश्चन जिसमें इंक्लाइन प्लेन था, ये क्या बोलते हैं, हमारा इंक्लाइन प्लेन है, हमारे पास बैंकिंग रोड था, तो ऑब्जेक्ट हमारा इस सर्कुलर पाथ रोटेट कर रहा है ऐसे, ये सर्कुलर पाथ हमारा है ऐसे रोटेट कर रहा है इसके अबाउट। और अगर कोई बॉडी हमारा है, यहां पे बॉडी है ऐसे, इसका वेलोसिटी भी है, तो इसके अंदर इसके तरफ इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? अंदर की तरफ होगा, कितना होगा? v स्क्वायर बाय r होगा, है ना। ये मास m है। अगर तुम इसी में बैठ जाओ, इसी बॉडी बैठ जाओ, इसी को हमने फ्रेम भी मान लिया, तो इसे सूडो फोर्स लगेगा, किधर लगेगा? इधर लगेगा, बाहर की तरफ, कितना? m v स्क्वायर बाय r। अगर ओमेगा से रोटेट कर रहा है इसके अबाउट, तो इसको क्या लिखेंगे? m ओमेगा स्क्वायर r। इन टर्म्स ऑफ ओमेगा क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे m ओमेगा स्क्वायर r इन टर्म्स ऑफ ओमेगा। अगर भी है तो इन टर्म्स ऑफ भी ये लिखेंगे, है ना। नाउ उसका जितना भी रियल फोर्सेस हो तो लगाओगे। रियल फोर्सेस क्या होगा? एक लगेगा mg, एंड दूसरा क्या लगेगा? n लगेगा, है ना। अब देख, अगर ये रफ है, अगर स्मूथ भी होता तो इसकी टेंडेंसी, स्लिपिंग टेंडेंसी अलोंग द सरफेस ही होगा हमारा, है ना। तब यहीं बैठ के स्टडी कर ले। जब यहीं बैठ के स्टडी करोगे बच्चे, तो क्या होगा? सारे फोर्स को रिजॉल्व करो, क्या होगा? ये रिजॉल्व करो, क्या होगा? इधर होगा ये m v स्क्वायर बाय r का क्या होगा? cos थीटा। ये क्या होगा हमारे पास? m v स्क्वायर बाय r का साइन कंपोनेंट होगा। इसको रिजॉल्व करो तो क्या होगा? इधर होगा हमारे पास mg साइन थीटा, क्या होगा इधर? mg cos थीटा, है ना। अगर सरफेस स्मूथ है तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा, तो दिस चलो दिस कर देंगे, तभी बैंकिंग। अगर स्मूथ है तो इफ सरफेस इज स्मूथ, इफ म्यू इज इक्वल टू 0, तो क्या होगा हमारे पास? यानी कि हमारे पास होगा एम भी स्क्वायर बाय आर इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। सो एम क्या होगा? खत्म, इधर ले आओ, तो टेन थीटा कितना होगा हमारे पास? भी स्क्वायर बाय आर जी, है ना। अगर सूडो फोर्स लगे तब भी ये एंगल ऑफ बैंकिंग है, सो दिस इज द थीटा एंगल ऑफ बैंकिंग फॉर दिस पर्टिकुलर वेलोसिटी। और अगर रफ सरफेस है
तो पूछेगा मिनिमम वेलोसिटी कितना होना चाहिए, ऑल पॉसिबल वेलोसिटी निकालो सो दैट ये स्लिप ना करे, स्किड ना करे। तो मिनिमम के लिए फ्रिक्शन क्या लगेगा, ऊपर की तरफ, और मैक्सिमम के लिए क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लगेगा। कितना, जो पिछला क्वेश्चन में हमने किया था, है ना, है ना, वही वाला है ना, वही वाला आगा, है ना। तो ये थॉट प्रोसेस अगर हम सूडो फोर्स लगा करके हम ऐसे कर सकते हैं इसको। क्लियर है? ऑब्वियसली तभी तो मैंने वो क्वेश्चन बताया, इसको बताने के लिए हम उतना बैक क्यों गए, हम इतना बैक क्यों गए। हमने जो कहा हमने क्यों पढ़ाया, फिर से रिकॉल करवाया आपको, ये रिकॉल क्यों करवाया, इसके ये भी रिकॉल हमने करवाया क्यों, क्योंकि आप फिर से इसको इजीली समझ सको, एंजॉय कर सको। ठीक है, तो ये ज्यादा पावरफुल है, इससे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व होंगे आपके। ठीक है, अब आपके पास सर्कुलर मोशन में कोई सा कॉन्सेप्ट नहीं बचा जो कि आपको नहीं आता है, अब आप सारा कॉन्सेप्ट कर सकते हो बच्चे। ठीक है, सर्कुलर मोशन का थ्योरी सिर्फ और सिर्फ इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है। इससे हाई लेवल क्वेश्चन अभी और करेंगे, बट वो रोटेशन चैप्टर में करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 18 आप कीजिए एच वर्मा का, अभी जो क्वेश्चन नंबर 18 है अभी कीजिए आप। ठीक है, भेज देता हूं पीडीएफ। क्वेश्चन नंबर 18 अभी कीजिए बच्चे आप लोग, 18th एक्सरसाइज का 18th एक्सरसाइज, और आगे बढ़ो। हाँ, इसी पेज में 19 से ऊपर जो 18th है उसको करो, 18th करो। कितने बच्चे का हो गया ये क्वेश्चन नंबर 18th कितने बच्चे का हो गया एच वर्मा वाला, अखिल हो गया, अखिल, अच्छा ख्याति का हो गया, अखिल हो गया तुम्हारा, अखिल अखिल हो गए बच्चे। ठीक है, तो क्लास खत्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपका वर्क पावर एनर्जी स्टार्ट करूंगा। ठीक है, सर्कुलर मोशन बस सिर्फ और सिर्फ इतना ही, से ज्यादा नहीं है। ठीक बच्चे, किसी कुछ पूछना है, कोई डाउट है तो पूछो।